हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास। आइए हम क्लास 10 का ये 15 नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 2A का है। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। एक तरफ से सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 15 16 17 जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक तरफ से हमको करते जाना है। तो आप लोग रेगुलर वीडियो को देखिए, रेगुलर मेरा वीडियो आता है, ठीक है। और क्वेश्चंस को अपने बुक से, दास गुप्ता का एक बुक है, ठीक है, क्लास 10 का, उससे आप लोग सॉल्व कीजिए त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति अगर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, बता दूंगा, फिर आप लोग वहां से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। हम बता चुके हैं कि इसको हम बोलते हैं LHS, ठीक है, LHS। और RHS में जो भी लिखा होता है, दाएं साइड में जो भी लिखा होता है, दाया पक्ष में जो भी लिखा है उसको लाना होता है, ठीक है। तो यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे और इसको हमको लाना होता है, प्रूव करना होता है, आंसर में ये लाना होता है। तो चलो इसको लिखते हैं। क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। और एक बात बता दो कि यहाँ से हमको एक चीज याद आ रहा है कि भैया यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, क्यों ना हम एलसीएम ले लें। इसको मतलब सबको ऊपर कर दें, ठीक है, बटे में कर दें। तो चलो एलसीएम ले लो, ठीक है। साइन थीटा एलसीएम हो गया, साइन थीटा एलसीएम होगा, साइन में साइन से गुना होगा तो कट जाए, भाग होगा तो कट जाएगा, एक आएगा, वन आएगा। तो वन में जब कॉस स्क्वायर थीटा से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, आप देखो नीचे कुछ नहीं है तो वन है, ठीक है। जब हम वन से साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा से साइन थीटा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताओ, एक फॉर्मूला हम पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये फॉर्मूला याद है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वीवीआई फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां से हम इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान वन रख देंगे, ठीक है। वन बटा साइन थीटा, समझ में आया? वन बटा साइन थीटा। आप बता दो, एक और फॉर्मूला हम पढ़े हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बार बार ये फॉर्मूला बाबू रिपीट हो रहा है, देख लो क्वेश्चन में कितनी बार रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ठीक है। वन बटा साइन थीटा, यहां से अगर हम कॉसेक थीटा बराबर करेंगे तो देखो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बटा साइन थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? वन बटा साइन थीटा यहाँ पर दिख रहा है। वन बटा साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, जो कि प्रूव हो गया। आरएचएस में है, RHS में है कि नहीं है? प्रूव हो गया ना? तो इसको फटाफट नोट कीजिए। आगे और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे कौन सा रूल अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे टैन है, सब अलग अलग है, ठीक है। तो हम एलएचएस से बनाना स्टार्ट करेंगे। कुछ समझ में ना आए तो क्या करना होगा? जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सबको साइन और कॉस में लाओगे, ठीक है। तो सबको साइन और कॉस में इसको चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। इसको तो लाना ही है, इतना लाना ही है। यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे हम। तो सेक ए को लिख सकते हैं वन बटा कॉस ए, ठीक है, माइनस कॉस ए। कितना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखो, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, प्लस tan को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? समझ में आ रहा है? हम इसको कैसे लिखे, समझ में आया? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, देखो इधर फॉर्मूला लिख लो, कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इसमें यहाँ पे अप्लाई हुआ है, cos a इंटू सेक a इज इक्वल टू वन, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया? इस फॉर्मूले से यहाँ से सेक ए बराबर हो जाएगा वन बटा कॉस ए का, ठीक है। तो सेक ए को हम चेंज कर दिए वन बटा कॉस ए, समझ में आया? अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा ये,
गुना हो जाएगा इसमें, कॉस कॉस में गुना होगा, कॉस ए में कॉस ए से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ब्रैकेट में कर देंगे इसको। आप देखो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, यही एलसीएम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो साइन ए और कॉस ए में साइन ए से भाग देंगे, साइन ए कट जाएगा, कॉस ए बचेगा, तो कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, समझ में आया। प्लस अब देखो कॉस ए से साइन ए और कॉस ए में भाग देंगे तो कॉस ए कट जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए में साइन ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा। समझ में आया इतना, समझ में आ गया ना इतना। अब देखो आप कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद है। तो साइन स्क्वायर ए, यहीं से साइन स्क्वायर ए को यहीं रहने दीजिए, कॉस ए को उधर ले जाइए, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हमने लिख लिया बटा कॉस ए, फिर गुना का सीन, आप देखो बटा नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखो सेम सेम लिख रहा है ना, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए है, इसके लिए हम इसके बदले 1 लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है, इसके बदले 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम साइन ए इंटू कॉस ए, समझ में आया। आप देखो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए का मतलब कि यहाँ पे दो गो साइन है, तो एगो साइन से एगो साइन कैंसिल हो गया, एगो साइन अभी है यहाँ पे है, ठीक है, अभी यहाँ पे एगो साइन है, तो साइन अब क्या बचा ऊपर, यहाँ पे एगो साइन ए बचा है और नीचे कॉस ए बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, 1 बटा कॉस ए। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हो, साइन ए बटा कॉस ए को क्या लिख सकते हो, टैन ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, डॉट या गुना का चिन्ह दे दो, ठीक है, बात बराबर ही है। 1 बटा कॉस ए को हम सेक ए लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, जो कि आरएचएस में है, देखो आरएचएस में है ये वाला, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, इसको लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव हो गया, tan a इंटू सेक ए, प्रूव हो गया कि नहीं यहाँ पे। तो कोई भी क्वेश्चंस कठिन नहीं होता है, उसको बनाना स्टार्ट कीजिए, फॉर्मूला याद होगा, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अपने आप बनता हुआ चला जाता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले। आइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, आप लोग कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है, आप लोग भी बनाइए, कॉपी पेन लेकर आप लोग भी ट्राई कीजिए, इसको बनाने का ट्राई कीजिए, ये बन जाएगा बहुत, अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है, कठिन दिखने में कठिन लग रहा है लेकिन ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे cos के पावर 4a, sin के पावर 4a और 2 sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए, यहाँ पे ये देखने से 2 sin a इंटू cos ए देखने पे ये पता चल रहा है कि कहीं 2ab वाला तो फॉर्मूला नहीं है, 2ab वाला फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला तो नहीं है कहीं, ये वाला फॉर्मूला तो कहीं नहीं है, तो इस पे सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे, देखो आप देखो cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको cos के पावर 4 a को cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए के पावर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर को हम ऐड कर देते हैं, तो साइन के पावर 4a हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा। LHS में यह बराबर नहीं लिखिएगा, LHS लिख लीजिएगा, क्योंकि हम LHS से चलेंगे और 1 प्रूफ करेंगे, 1 लाएंगे आंसर में, ठीक है। आप देखो समझो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पे है कि नहीं है,
ये वाला आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पे है, बिल्कुल है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, ऐसे लिख लो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि वही वाला फॉर्मूला, वीवीआई वाला फॉर्मूला, कौन सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि RHS में है, प्रूव हो गया। समझ में आया, प्रूव हो गया। तो देखो कितने आसानी से बन गया, फॉर्मूला हमें याद था, फॉर्मूले पे हम सेट करते गए, क्वेश्चन का आंसर आ गया, प्रूव हो गया, जो कि RHS में है, दाएं साइड में है 1, प्रूव हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से, एक साइन के पावर 4a माइनस कॉस के पावर 4a इज इक्वल टू, कह रहा है कि ये बराबर ये होता है। ठीक है, और ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है, आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो किसी एक को हम पकड़ के चलते हैं, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। क्यों, ठीक है, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और ये ए स्क्वायर, ये ए माइनस बी के वाले फॉर्मूले पे कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। तो आइए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, LHS, क्योंकि इसमें LHS RHS की तो बात ही नहीं है, इसमें 1 2 3 4 गो पद है, चारों को सिद्ध करना है। ठीक है, किसके बराबर, ये बराबर ये होता है। समझ में आया, तो चलो यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे। साइन के पावर 4a माइनस कॉस के पावर 4a, इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है कि नहीं होता है। तो देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक ये हो गया माइनस वाला, एक प्लस वाला लिखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। समझ में आया, ये तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि प्रूव हो गया, प्रूव हो गया कि नहीं। ये वाला देखो, ये वाला टर्म लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट टर्म जो दिया हुआ है, लास्ट पद जो दिया हुआ है, तो लास्ट पद में आ गया कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सिद्ध हो गया, मतलब ये बराबर ये होगा। समझ में आया। अब फिर नीचे बनाना स्टार्ट करते हैं, यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको लाना होगा, अगर इसको लाना होगा तो इसको, यहाँ पे केवल साइन है, कॉस नहीं है, तो इस कॉस को हटाना होगा। तो कॉस को हटाइए, साइन स्क्वायर ए माइनस, अब कॉस स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या होगा बता दो, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब बताओ क्या होगा, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया कि नहीं। ये वाला देखो, ये वाला पद, ये दूसरा पद लिख लेना, ठीक है, जो दूसरा पद दिया हुआ है ये भी हो गया। समझ में, ये भी प्रूफ हो गया कि नहीं, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहीं से एक और चलते हैं, इसी फॉर्मूले से, ठीक है, इसी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को फिर यहाँ पे एक और चेंज करते हैं। किसको चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए सिद्ध करना है, तो हमें साइन को बदलना होगा, कॉस में लाना है ना, तो साइन को बदलना होगा। तो साइन के बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, ब्रैकेट में माइनस
कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर के बदले ये लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट नहीं दीजिए, ब्रैकेट नहीं दीजिए, ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए जुड़ के माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए, समझ में आया, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो सारे के सारे प्रूफ हो गए, मतलब ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस के पावर 4 ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। ये सारे इसी के फॉर्मूले हैं, इसी के फॉर्मूले ये भी है, ये भी है, ये भी है, इंटर में पढ़ना होगा, इंटर में डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए कि साइन के पावर 4 ए माइनस कॉस के पावर 4 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। किसी कोई इनमें से कोई भी फॉर्मूला कहीं भी किसी भी जगह आपको जरूरत लग सकती है, पढ़ सकती है, तो आपको इसको याद करना होगा, समझ में आया। देखो यहाँ से सारे टर्म जो है प्रूफ हो गए, पहला ये लास्ट वाला है, ठीक है, ये पहला वाला है, ये दूसरा है, ये तीसरा वाला है, ये वाला, ठीक है, समझ में आया। तो चलो इसको नोट कीजिए।